वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं इसका लास्ट लेसन, फर्स्ट फ्लाइट का द प्रपोजल। इसके बाद पोएम्स एंड देन आफ्टर दैट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली का हम बुक करेंगे। सो देखो, इसमें जो है ये प्रपोजल जो है लंबा एक ड्रामा जरूर होता है। मतलब एक हर क्लास में मतलब 9th 10th 11th 12th में एक ड्रामा डाल देते हैं। इसका जो क्वेश्चन होता है वो लेंदी आता ज़्यादातर, और जो है आपको इसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अच्छी तरह से समझना भी होगा कि किसकी स्टेटमेंट क्या है। कई बार आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही दे देते हैं कि भाई किसने कही है ये स्टेटमेंट, है ना, तो ये और कब कही है, इस टाइप से। तो आपको ये पता होना चाहिए पूरा का पूरा। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसमें मेन क्या है। जो लोमोव है और इसमें एक और इनका जो है चुकबुक करके ऐसे करके नाम है इसका, ये दोनों जो है, और तीसरा करेक्ट है नतालिया, चुकबुक की बेटी है वो। तो जो लोमोव है उनके साथ में उनका नेबर है। ये दोनों फैमिलीज आपस में बहुत रिच हैं, वेल्दी फैमिलीज हैं। और ये रशिया का दिखाया है कि जो वेल्दी फैमिलीज होती हैं उनमें ये ट्रेंड था कि वो सिर्फ वेल्दी फैमिली के साथ ही अपना करते हैंगे शादी वगैरह इकट्ठे, जिससे कि उनके अपना और बढ़ सके, ज़्यादा पैसा हो सके, है ना, इस टाइप से। तो इसमें दोनों ही रिच हैं, मगर दोनों ही दिखाए हैं, दोनों ही कॉरलसम हैं, दोनों बहुत ज़्यादा मतलब आपस में पसंद नहीं करते हैं, मगर सिर्फ अपनी वो रखने के लिए कि भाई वेल्दी उसमें शादियाँ होनी चाहिए दोनों दो घरों में। और उनके आपस में बनती भी नहीं है, लड़ते रहते हैं, वो नेबर्स भी हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो वो दिखाया है कि जो ये ट्रेंड है सोसाइटी का, रशिया के अंदर जो ट्रेंड था, आप कह नहीं सकते अब इस टाइप का, ये थोड़ा पुराना टाइप का ट्रेंड है। तो इस टाइप के ट्रेंड के अंदर जो है काफ़ी होलोनेस है। होलोनेस का मतलब क्या होता है कि मतलब खालीपन है, सिर्फ दिखावा है, सुपरफिशियलिटी है। ठीक है, तो आपको मैं पूरा एक्सप्रेस कर वो बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। आप देखो इसके अंदर जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं साथ में। लोमोव इट्स कोल्ड। अब लोमोव कह रहा है कि जब उनके घर आता है वो प्रपोज करने के लिए, तो वो जो है इतना मतलब डरा हुआ है। मतलब एक तो ठंड तो है, मगर वो काफ़ी नर्वस फील कर रहा है क्योंकि वो उसका जो नर्वस सिस्टम है काफ़ी क्या है, वो मतलब डर, थोड़ा सा करेजियस नहीं है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही इज़ क्वाइट नर्वस। मतलब इस टाइप का है वो पर्सन है जो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाता। तो जब वो कहने लगता है तो इट्स कोल्ड, तो कहता है बड़ी ठंड है। आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर, मैं काँप रहा हूँ पूरा का पूरा। जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, जैसे कि मेरे सामने कोई एग्जामिनेशन हो। क्योंकि वो उसे क्या करना, प्रपोज करने आया है वो नतालिया को, तो उसको इतना डर लग रहा है, उसको लग रहा है जैसे कोई मेरे पेपर देने आया हो। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। सबसे वो कहता है सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को अपना दिमाग जो है, अपने माइंड को मेकअप कर लेना चाहिए था। आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक। अब वो कहता है कि अगर मैं अपने आप को सोचने का समय देता, ठीक है ना, टू हेजिटेट, और हेजिटेट करता, मना करता, टू टॉक अ लॉट, और बहुत बातें करता, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, और मैं एक ऐसे बंदे की तलाश करता जो बहुत ज़्यादा क्या आइडियल है, मतलब परफेक्ट हो, और रियल लव, और मुझे सच्चा प्यार करे, तो क्या होगा, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तो तब तो मैं कभी शादी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे ऐसा कभी कोई मिलेगा ही नहीं पर्सन, मुझे मेरी वाइफ ऐसी कभी नहीं मिलेगी कि जो बिल्कुल मुझे रियल लव करती हो, जो मेरे साथ, जो मेरे को क्या मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या हो, परफेक्ट हो। बट इट्स कोल्ड, फिर वो कहते हैं बड़ी ठंड लग रही है। नतालिया स्टेपनोवा इज़ एन एक्सलेंट हाउस कीपर। आप देखो वो कहता है कि जो नतालिया है, वो जो उनकी बेटी है वो कैसी है, बहुत अच्छी मतलब हाउस कीपर है, घर की मतलब अच्छी तरह ध्यान देती है। नॉट बैड लुकिंग, मगर मतलब अच्छी, इतनी अच्छी सुंदर तो नहीं दिखती, मगर बुरी भी नहीं है। वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, तो मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, तो क्या मेरे कानों में कुछ आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे को फील हो रहा है, तो मेरे कानों में कुछ आवाज़ें सी आ रही हैं। ड्रिंक्स एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। अब वो कहता है कि अब मेरे को शादी भी करनी है। अब देखो जो इंसान नर्वस होता है वो उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या क्या बोलना है, वो कुछ भी बोलता जाता है। तो वो कहता है कि अब मुझे जो है मैं मना नहीं कर सकता शादी के लिए। क्यों? इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। वो कह रहा है मैं पहले ही 35 ईयर्स का हो चुका हूँ। अ क्रिटिकल एज, मतलब एक ऐसी एज है अब इसके बाद लेट होती चली जाएगी मेरी शादी बहुत। सो टू स्पीक, इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और अब जो है मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक रेगुलर लाइफ, मतलब मेरी वाइफ हो, एक फैमिली हो, इस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ।
क्योंकि इसमें ये दिखाया है कि इनके जो ये जो है अपने ब्रॉडअप करे गए थे, मतलब पाले गए थे अपने आंट और अंकल के द्वारा। लोमोव इज नॉट ट्रैम्बलिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड अलोन। अब लोमोव जो है ठंड के कारण ही नहीं सिर्फ ट्रैम्बल कर रहा, तो वो क्या है, उसको नर्वस, वो क्या है, तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नर्वस फील कर रहा है। जब हम इन चीज़ों से भी होते हैं तो हमें बड़े ज़्यादा क्या हो जाता है, जब हम कांपने लगते हैं तो हम जो है ठंड से ही नहीं कांपते हैं, हम इस बातों से भी कांपते हैं कि भाई हमारा नर्वस सिस्टम इतना, मतलब हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते अगर अपनी बात कहने के लिए, तो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, है ना। तो लोमोव इज नर्वस रेक। नर्वस रेक मतलब होता है जो एकदम कोई बात करनी हो, मतलब उसका जो नर्वस सिस्टम है बड़ा कमज़ोर है। एंड लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही कुड नॉट मस्टर अप। मस्टर अप का मतलब होता है कलेक्ट अप, मस्टर अप करेज एंड पुट फोर्थ, यहाँ पे फुट लिख दिया, सॉरी पुट आएगा, एंड पुट फोर्थ हिज माइंड दैट ही हैज़ कम टू प्रपोज हिज डॉटर, सो ही ट्रेम्बल्ड। अब वो देखो, अब मतलब इतना ज़्यादा नर्वस है कि वो ये नहीं बता पाता कि भाई मैं तो प्रपोज करने आया, तो मतलब उसको कहने के लिए मतलब क्वाइट नर्वस है वो। तो यहाँ पे आएगा आपका पुट। नेक्स्ट आएगा नतालिया फुली फिट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द काइंड ऑफ वाइफ लोमोव विशेस टू हैव। आज देखो, लोमोव ने तो पहले कह दिया कि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो अब मैं अगर एक ऐसी लड़की ढूंढूं जो मुझे बहुत रियल प्यार करती होगी, अब उसे पता है कि उन दोनों की तो आपस में नहीं बनती है, तो वो इसको रियल लव तो मिल नहीं सकता, मगर सिर्फ एक वाइफ मिल सकती है जो हाउस कीपर है, अच्छी है ना, उसका ध्यान देगी। लोमोव विश टू हैव वाइफ हु वॉज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर। अब वो इसलिए कहता है कि चलो मैं ये, मतलब वो हाउस कीपर है, अच्छी, गुड लुकिंग एंड वेल एजुकेटेड। नतालिया हैड ऑल दीज क्वालिटीज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो। अच्छा हाँ, सॉरी, इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें आंसर में थोड़ा सा और ऐड करना है। सो ही ट्रैम्बल्ड, इससे वो ट्रैम्बल कर रहा था। क्यों ट्रैम्बल कर रहा था, देखो आगे और भी ऐड करेंगे हम। नॉट ओनली ड्यू टू कोल्ड बट ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हम इसमें और भी कहेंगे कि वो ठंड से ही नहीं काँप रहे थे, बल्कि उनको लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था, ठीक है ना। तो ये लाइन और ऐड करनी है ऊपर। नेक्स्ट जो है आएगा हमारा, गिवन बिलो इज अ नोट ऑफ द प्ले राइट। तो इसमें तो डायरेक्टली डी आंसर आएगा क्योंकि वो प्रपोज करने ही आया था। नेक्स्ट है नन ऑफ द स्टेटमेंट्स। इसमें से बताना है कि कोई स्टेटमेंट जो है कोई भी अप्लाई नहीं होती, तो नहीं, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, बिकॉज सी इज एप्लीकेबल। जो सी वाला है ना उसमें है इट्स एन असाइड। इट्स एन असाइड का मतलब इसमें ये दे रखा है कि यार शॉर्ट स्पीच और कमेंट, ये छोटी सी स्पीच तो है, कोई लंबी स्पीच तो है नहीं, और कमेंट है बाय अ करेक्टर विच इज सपोज टू बी हर्ड बाय द ऑडियंस एंड नॉट बाय द अदर करेक्टर्स ऑन द स्टेज। कि वो अपने आप से ये बातें करने बैठ जाता है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ये ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, है ना, क्योंकि वो नर्वस फील कर रहा है। वो ये दिखा रहे हैं जब नाटक चल रहा होता है, स्टेज चल रहा होता है, तो वो उसके दिल की बातों को वो एक्सप्रेस कर रहा है जिससे कि ऑडियंस सुन सके कि भाई वो क्या सोच रहा है ना। तो ये वो है। Why is it fair to say that Lomov's concerns about his marriage are genuine? अब देखो वो क्यों कंसर्न है कि भाई वो जेन्युइन है, उसकी शादी हो जानी चाहिए क्योंकि वो 35 ईयर्स का है। तो ये हो जाएगा ना, Lomov's concerns about his marriage are genuine because number one, he is already 35 and had poor health and he wanted to lead a regular and quiet life. Next है the extract presents Lomov as a man of all the, तो सेल्फलेस नेचर है उसके, है ना। एक्सेप्ट बताना ना, एक्सेप्ट करना बस यही नहीं है उसमें। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज वुड एन एक्टर एडॉप्ट इफ ही वर टू एनेक्ट दिस एक्सट्रैक्ट। अब देखो जब वो कैसा दिखा रहा है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बॉडी लैंग्वेज भी उस टाइप की ही होनी चाहिए। द एक्सट्रैक्ट शोज द नर्वसनेस ऑफ द करेक्टर, सो द बॉडी लैंग्वेज should be like trembling, could not speak properly, talking very fast और मे बी स्वेटिंग, है ना। तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है जो कि जिनको नर्वस जो है कमज़ोर होते हैं। नतालिया आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। अब देखो देम क्या है, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो जो मतलब एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर जो है लड़ रहे हैं कि भाई ये मेरी है मेरी है। तो कह रही है नतालिया कि मैं तो तुमको वो प्रेजेंट खुद ही कर सकती हूँ क्योंकि वो तो मेरी ज़मीन है, बिकॉज दे आर माइन। योर बिहेवियर
आइवन इज स्ट्रेंज। वो कहती है मगर तुम्हारा जो बिहेवियर है ना वो स्ट्रेंज है, बड़ा अजीब सा बिहेवियर है। टू से द लीस्ट, कम से कम अगर मैं कहूँ तुम्हारा बिहेवियर बड़ा स्ट्रेंज है। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर। आप ताना दीजिए कि हम तो सोचते तुम बड़े अच्छे पड़ोसी हो, अ फ्रेंड। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन। और देखो ताना दे रही है, अब हम पुरानी बातों को बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई पिछले साल तो हमने तुमको एक अपनी थ्रेशिंग मशीन दी थी। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर। और तुम्हारे चक्कर में हम लेट हो गए और नवंबर तक के हमें अपना काम खींचना पड़ गया। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज। वो कह रही है कि आप तो मगर तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम कोई जिप्सीज हों, है ना, कि तुम हमें मतलब भीख दे रही हो, जैसे तुम मेरी ज़मीन ले लो कोई ऐसे करके हमारी ज़मीन कोई हमें दे रही हो। तो गिविंग मी माई ओन लैंड, मतलब मेरी ज़मीन को ही तुम मुझे दे रही हो गिफ्ट में, है ना। इंडीड नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली। तो कहती है पड़ोसियों वाली बात नहीं है, पड़ोसी ऐसा नहीं करते हैं। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो। तो कहती है क्या है, बड़ी रफ बात है, कठोर बात है, रूड बात है जो तुम हमारे साथ कर रहे हो। Was it fair? तो देखो हम इसमें क्या कहेंगे, नतालिया सेज दैट लोमोज बिहेवियर वॉज स्ट्रेंज। अब वो कहती है कि उसको कैसे पता चला कि जो नतालिया की जो टोन है वो एंगर की है, सरकासम है, रिब्यूक है, मतलब गुस्से वाली है। तो नतालिया सेज दैट लोमोज बिहेवियर वॉज स्ट्रेंज, उसका बिहेवियर वो कहती है स्ट्रेंज है। अप टिल नाउ दे थॉट ऑफ हिम एज अ गुड नेबर फ्रेंड, बट नाउ हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट रूड and not neighborly. So these words show that Natalia's tone in this extract is one of anger, sarcasm and rebuke. Next देखो, उसके बाद है वर्ड impudent। तो impudent का मतलब होता है रूड या disrespectful। नेक्स्ट आता है अगर नेक्स्ट मोस्ट लाइकली तो क्या होगा, डू आई रियली वांट टू प्रपोज। अब वो कोई इंसान ऐसे लड़ रहा हो और वो उसको प्रपोज करने आया हो तो ये सोचेगा ना, अरे मैं किसको प्रपोज करने आ गया, उस औरत को जो मुझे क्या समझ रही है, लैंड क्रैबर, है ना। अब स्टेट वन अपीयरेंस दैट यू कैन ड्रॉ। नतालिया का करेक्टर कैसा है इसमें बताना। तो शी इज quarrelsome, मनी माइंडेड, पोजेसिव बाय नेचर, है ना। दैट इन नो केस, अब वो इतनी पोजेसिव है नेचर से, दैट इन नो केस शी इज प्रिपेयर टू लीव हर क्लेम। तो किसी भी हालत में वो अपना जो है ज़मीन से हक नहीं छोड़ना चाहती। उसके बाद है चुबुकोव, डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रेशियस वन, अलाउ मी। अब देखो वो कहता है इसको, मतलब कि भाई अब तुम इतना मतलब एक्साइटेड मत हो जाओ। लोमोव को कह रहा है माई प्रेशियस वन, कि मेरे कीमती, क्योंकि उसको तो चाहता है इसकी शादी हो जाए इसके साथ ही, है ना। अलाउ मी, मुझे बोलने दो। योर गेस्ट सर्टनली हैज़ हिज गुड पॉइंट्स। अब वो क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारा गेस्ट जो तुम्हारा कुत्ता है उसके सच्ची मुच्ची में कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं। ही इज़ प्योर ब्रेड। प्योर ब्रेड मतलब वो मिक्सड ब्रीड का नहीं बना हुआ, प्योर ब्रेड है। फॉर्म ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हैज़ वेल स्ट्रॉन्ग रिब्स भी उसके मजबूत हैं, एंड ऑल दैट। बट माई डियर मैन, अब हम किसी को ताना देते हैं तो पहले कहते हैं ये तो सब ठीक है मगर ये बात इसमें है ना। हम कहते हैं ना मगर ये ऐसा है वैसा है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं ना, एक तरह से ताना मार रहे हैं कि भाई ये कमियां गिना रहे हैं। बट माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट टू नो द ट्रुथ, अगर तुम सच जानना चाहते हो। अब देखो वो कह रहा है कि भाई तुम्हारा कुत्ता ऐसा है वैसा है, मतलब अच्छा है ये है वो है। अब कह रहा है कि तुम अगर सच जानना चाहते हो तो इसका मतलब जो तुम मतलब वो जो बोल रहा है क्या वो सच नहीं है क्या। बट इफ यू वॉन्ट टू नो द ट्रुथ, दैट डॉग हैज़ टू डिफेक्ट्स। अब उसके कमियां निकालता है कि ही इज़ ओल्ड एंड ही इज़ शॉर्ट इन द मसल मतलब उसके जो मसल्स हैं वो क्या है, वो कमज़ोर है, ठीक है ना। तो लोमोव कहता है एक्सक्यूज मी माई हार्ट, लेट्स टेक द फैक्ट्स। अब वो देखो अपनी अपनी बात को कन्विंस करने की कोशिश में कर रहे हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है ना। तो वो कन्विंस करने की कोशिश करें तो वो कहते हैं एक्सक्यूज मी। अब वो कहते हैं माई हार्ट, ऐसे अपने दिल को पकड़ लेता है ना बार बार कि भाई उसके दिल में दर्द हो रहा है। तो वो कहते हैं लेट्स टेक द फैक्ट्स पर आते हैं। यू विल रिमेंबर दैट ऑन द मारनसिंकी हंट माई गेस्ट रैन नेक एंड नेक विद द काउंट्स डॉग। अब वो कह रहे हैं कि देखो मेरा जो कुत्ता था बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहा था, नेक एंड नेक का ना बराबर की टक्कर दे रहा था, किसके साथ भाग रहा था, काउंट्स के डॉग के साथ। वाइल योर स्क्वीजर वॉज लेफ्ट अ होल वर्स्ट बिहाइंड, और जो तुम्हारा कुत्ता है स्क्वीजर वो तो पीछे रह गया था, है ना। तो बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन अलाउ मी, तो इसका आएगा बी ऑप्शन, क्योंकि वो उसको क्या कह रहे हैं, विशेस टू एक्सप्लेन, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि तुम्हारा कुत्ता तो ऐसा है।
है ना। उसके बाद है ही इज़ प्योर ब्रेड का मतलब होता है कि हम पेडिग्री भी कहते हैं, पेडिग्री भी कहते हैं और अनमिक्स्ड भी कहते हैं। उसके बाद वाज इट फेयर टू से दैट चुबुकोव्स टोन व्हेन ही सेज, जो चुबुकोव की टोन है वो क्या है, बिटर है। तो बिटर क्या होती है, कड़वा। तो हम कड़वा कब बोलते हैं, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को ताना देते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी जो टोन होती है वो कड़वी होती है, मीठी नहीं होती है। बिटर का मतलब होता है ना हम कड़वा बोल रहे हैं, जो कि मतलब अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम कड़वाहट में बोल रहे हैं, मतलब हम उसको क्या करें, एक तरह का ताना मार रहे हैं उसको। तो चुबुकोव्स टोन इज बिटर बिकॉज ही सरकास्टिकली क्रिटिसाइज द डॉग्स फिजिक। वो कहता है ना, तो वो कैसा, उसके मसल कमज़ोर है। दैट ही हैड वीक मसल्स एंड वॉज ओल्ड, क्योंकि वो उसको जो है सरकास्टिकली जो है ताना मारते हुए क्रिटिसाइज करता है कुत्ते को कि भाई वो तो ऐसा है, बूढ़ा भी है और उसके मसल्स भी कमज़ोर है। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, and any problem ask me in the comment box. I am always ready to help you out. Next जो है द मैरिज प्रपोजल ऑफ लुमोव, फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट आएगा हमारा डिस्कोर्स, ठीक है ना। यस, ए कैन बी अप्लाइड एज अ डेवली, क्योंकि वो लड़ नहीं रहा अभी इसके अंदर, तो नहीं मतलब लड़ाई कर रहे हैं जैसे वो लड़ रहे थे एक तरह से, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सही हूँ, है ना। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई नहीं मेरा कुत्ता तो ऐसा चला था, तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ था, मेरा कुत्ता तो ऐसे भागा था, है ना। अब वो कह रहे हैं नहीं तुम्हारा कुत्ता तो पूरा मतलब इस तरह का, तो अपनी अपनी बातों को वो ऐसे रख रहे हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हार्ट एलिमेंट, जो हार्ट को पकड़ते हैं तो बार बार मतलब उनके दर्द की बात करते हैं वो। नतालिया कह रही है आई एम हैप्पी टू व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स ऑफ। अब वो कहता है कि भाई मेरा तो क्या हुआ, कंधे से बोझ उतर गया। तो कंधे से बोझ कब उतर जाता है, जब हम बिल्कुल फ्री करते हैं कि भाई नहीं बहुत टेंशन थी, है ना, बहुत टेंशन थी, मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज वर्स देन स्क्वीजर। अब फिर वो नतालिया और वो लड़ने शुरू हो जाते हैं कि तुम ये कहोगे कि भैया गैस जो है, फिर मतलब गैस जो है बेकार है किसी स्क्वीजर से, तो बेटर। तो कहता है नहीं बेकार नहीं है, बेटर है तुम्हारे स्क्वीजर से, वो कहता है बेटर है। नेक्स्ट है नतालिया कहती है वर्स नहीं बेकार है, ठीक है ना। तो चुबुकोव अब वो क्या कहते हैं, वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली प्लस। तो भैया ये तरीके से तुम शुरू करोगे, हम कहते हैं ना जैसे अब तुम अपनी फैमिली शुरू कर रहे हो, तुम्हारी शादी हो गई, तो तुम क्या इस तरह से शामिल, हम ये कह रहे हैं ना कि ऐसे करोगे तुम अपनी फैमिली शुरू, तो इसका मतलब है कि अब लड़ रहे हो तुम, तो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, तो ये मतलब ऐसे नहीं करनी चाहिए फैमिली की शुरुआत। गॉड ब्लेस यू, हम कहते हैं ना कि भगवान भाई तुम्हारी रक्षा करें, तुम इस तरह से अपनी फैमिली शुरू करोगे क्या, आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो हाउ डू एक्सप्लेन, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दिस एक्सट्रैक्ट शोज दैट चुबुकोव्स लव्स एंड केयर्स फॉर हिज डॉटर। वो चुबुकोव को अपनी बेटी से बहुत प्यार भी है और वो उसकी चिंता भी करता है कि इसकी शादी हो जाए, है ना। तो ही इज़ वॉरिड अबाउट हर मैरिज, अब वो उसको मैरिज की उसकी चिंता भी है। तो हियर ही फील्स रिलैक्स्ड, अब जब वो कहते हैं कि भाई मेरे कंधों से बोझ उतर गया, मतलब उसकी टेंशन दूर हो गई। तो अबाउट हर मैरिज हियर ही फील्स रिलैक्स्ड व्हेन लोमोव proposes her, he says weight of my shoulders। तो कहते हैं कि मेरे कंधे से बोझ उतर गया, है ना। आप देखो इसमें ना 2 लाइंस हैं, तो आप थोड़ी सी जगह कम है, तो आप लास्ट लाइन को भी लिख सकते हो कि बट व्हेन ही सेज दैट वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली, दैट दे शुड नॉट, वो ये भी कहना चाहता है दैट दे शुड नॉट आर्ग्यूमेंट विद ईच अदर बिकॉज दे आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट देयर फैमिली, है ना। क्योंकि अब इतनी जगह नहीं है, इसमें आंसर ज़्यादा आ जाए। नेक्स्ट देखो जो टोन आर्ग्यूमेंट, स्टेट एनी वन इन्फ्लुएंस अबाउट द टोन इन विच द कन्वर्सेशन। जब देखो कन्वर्सेशन जो है इन दोनों के आपस में कैसी चल रही है ना, वो क्या उसे कहते हैं टोन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं। वो ये बात ही नहीं देख रहे हैं कि कौन सी बात सही है और क्या बात गलत है। जब हम किसी बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं, बस हम अपनी बात को रख रहे हैं, हम उसको ही जस्टिफाई करे जा रहे हैं, हम किसी बात को सुनने को तैयार नहीं होते कि भैया क्या ठीक है और क्या गलत है। तो उसको कहते हैं टोन आर्ग्यूमेंट। Tone argument is the tone here. Both are putting their own arguments, ignoring the truth or falsity of a statement. They are not looking into the facts or logical content. वो ये देख ही नहीं रहे कि भाई उसका कुत्ता बूढ़ा है या नहीं बूढ़ा है, ये क्या है, कोई फैक्ट को नहीं देख रहे, बस जस्ट आर्गुइंग, है ना, कि भाई नहीं वो बुरा है ये अच्छा है, ये बुरा है ये अच्छा है। Chubukov's comment, well that's a way to start your family bliss, is both realistic and आर्निकल। अब देखो इसमें आ गया ना कि भाई जो ये बात उन्होंने कही है चुबुकोव ने, वो कैसी है।
तो Jubukov's comment is both realistic and ironical because he wants them not to argue with each other because they were starting their married life, so it was not the right way to start their new life. तो वो कहते हैं ना भाई गॉड ब्लेस, मतलब तुम्हें फैमिली, भाई तुम्हारी फैमिली मतलब तुम शुरू कर रहे हो, तो हम कहते हैं ना अरे ऐसे करोगे क्या अपने घर की शुरुआत, तो इसका मतलब है कि हम उसको ऑपोजिट बोल रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं करो. आयरनिकल वो होता है कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं मगर उसका मीनिंग क्या है, ऑपोजिट है, हमें उल्टा मतलब उसको बोल रहे हैं. ठीक है, तो उसको कहते हैं आयरनिकल. नेक्स्ट है जीनियल. ठीक है ना, और अगले का आएगा जस्ट मैरिड, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. ठीक है ना, ये ऑप्शन है इसके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम माई वीडियोज़. थैंक यू.